नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी। सर, आज क्लिनिक संचालकों के साथ बैठक हुई है। कब चालू कर सकते हैं क्लिनिक और आखिर क्या गाइडलाइंस तय की गई है? देखिए, आज बहुत डिटेल इनके एसोसिएशन से 4-5 दिनों से बात चल रही थी। हम लोगों ने पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं इनके, सुरक्षा कैसे रखनी है, कैसे क्लिनिक खोलनी है, कैसे संचालन करना है, कैसे पेशेंट्स को बुलाना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं। और साथ ही साथ इस पूरी टीम को हम लोगों ने अपनी एक जो कोविड की कोरोना योद्धा वाली टीम है, जिसमें प्रशासन, निजी डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आईएमए के डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर, सब एक तरह से युद्ध स्तर पे, पुलिस कर्मचारी, हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी, ये सब इसमें लड़ रहे हैं। उसी टीम में शामिल किया गया है जिनको, और ये सब जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, इनको प्रिकॉशन लेने का बोला गया है। काफ़ी सख्ती से हम लोग एनफोर्स भी करा रहे हैं, इन पर सुपरविजन भी रहेगा हम लोगों का। इन सबको लिंक हम लोगों ने दिया है, एक ऐप दिया है जिसमें इनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जो भी लोकेशन पे कोई प्राइवेट क्लिनिक रहेगी उसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऐप में रहना चाहिए। इनको ये निर्देश दिए गए हैं, समझाया भी हम लोगों ने टेक्निकली मेडिकली भी, कि किस प्रकार से ऑक्सीजन सेचुरेशन आने पे, 92 से कम आने पे, और किस प्रकार से इनके सिम्टम्स दिखने में आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे अपने यहाँ पर। उनको निकटतम जो हमारी फीवर क्लिनिक, हम लोग फ्लू क्लिनिक खोल रहे हैं, उसमें जाना होगा। और उसको उस ऐप में नोटिफाई भी करेंगे वो, कि ये व्यक्ति आया था, इसको ये सिम्टम्स से, नाम पता, एड्रेस, इसका मोबाइल नंबर ये है, और ये रिफ़र किया गया फीवर क्लिनिक में, ताकि उस व्यक्ति के एड्रेस पे वो नोटिफाई होगा सीधे एसडीएम को और आरआरटी टीम को। और वो हम लोग उसकी फ़िक्र करेंगे आगे, उसके स्वास्थ्य की, उस कंसर्निंग पेशेंट की। इस बड़ी टीम के हज़ार 1,500 डॉक्टर्स हैं ये पूरे शहर में, जिनका पेनिट्रेशन रूट लेवल पे हर मरीज़ के लिए, हर मरीज़ को है। इन बड़ी टीम के माध्यम से हम लोग आँख ना कान रहेंगे, ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशंस मिलेंगे हम लोग, और हम लोग हर बारीक स्तर पर जा करके पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अर्ली डिटेक्शन जो हम लोग करना चाहते हैं पेशेंट्स का, वो इनके माध्यम से करना चाहते हैं। चूँकि ये क्लिनिक्स अगर प्रिकॉशंस नहीं लेती हैं तो उससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इनको एसओपी बना के दी है, आदेश भी दिया है। उसका कोई वॉल्यूशन करेगा तो वो भी हमने बोला है कि कार्रवाई होगी उसमें। तो उसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने एसडीएम्स को नोटिफाई किया है। सर, कब से स्टार्ट कर सकते हैं? हम लोगों ने बोला है कल से साफ़ करें, कल मैं आदेश जारी कर दूंगा, क्लिनिक को खोल के साफ़ करें ये लोग, कि जो ड्यूटी लगानी है, जो एसओपी समझाई गई है, उस प्रकार से कार्रवाई शुरू करें। और कल के बाद जब भी साफ हो जाता है, कर चालू कर सकते हैं लोग। सर, रियायतों का दायरा भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है, थोड़ा पीछे उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है सर? क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्टार्ट की जा चुकी है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है? अभी 8-10 दिन तो कोई और ने रियायत नहीं देनी है। अभी जो हम लोगों ने औद्योगिक संगठनों को अनुमति दी है, वो बेसिकली अर्थव्यवस्था, जैसा आपने बोला, वो ज़रूरी है उनको पटरी पर लाना, उसके लिए दी गई है। और अभी 8-10 दिन फिलहाल कोई अन्य एक्टिविटी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे अभी। सर, रेड जोन में इंदौर अभी जिस तरह की जो तमाम हम रियायतें देख रहे हैं, वो प्रशासनिक इच्छा शक्ति है या फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश? देखिए, राज्य सरकार के निर्देश भी हैं। अल्टीमेटली हम लोग राज्य सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार में भी बहुत बड़ी डॉक्टर्स की टीम लगी है सुपरविज़न के लिए, और हर शहर की परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार निर्देश देती है। और अगर राज्य सरकार के निर्देश पे हम लोग कोई बदलाव चाहिए, कोई हमको एग्जेम्पशन चाहिए, या हमको कोई सख्ती चाहिए, तो उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण और अधिकारी सब रहते हैं। उसमें विचार विमर्श होता है। अगर उसमें लगता है कि शहर की कोरोना संक्रमण की स्थिति एक पर्टिकुलर किस स्टेज पे है, अगर उसमें अपन ये पाते हैं कि इसको रिलैक्स करना है या सख्त करना है, हम लोग प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजते हैं, और उस पर गवर्नमेंट की फिर निर्णय जो आता है उसका पालन करते हैं। पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कोई निर्णय होता है शहर की स्थिति को लेकर, जिसमें कि आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए या आपको सख्त करना है, तो आप हमको प्रस्ताव भेजिए, हम स्वीकार करेंगे उसको। सर, अब फ्लाइट्स के ऑपरेशंस भी रिज्यूम होने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ट्रैवल एजेंट्स ने भी शायद आप लोगों से चर्चा की है कि उन्हें भी अनुमति दी जाए, उसको लेकर भी कोई तैयारी की गई? अभी किसी ट्रैवल एजेंट को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी ये सब यथावत बंद रहेंगे। निजी कार्यालय, हमको जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया है, और हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च स्तर पर बात भी हो गई है कि हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट को भी इस मत का है कि अभी केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज को परमिशन दी गई है, अन्य किसी निजी कार्यालय को खोलने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे अभी। ये वेट, अभी जो हम लोगों ने अभी अनुमतियाँ दी हैं, इसको 10-12 दिन हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है शहर के स्वास्थ्य पे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली और हम लोग आगे सोचेंगे। सर, जून को लेकर डब्ल्यूएचओ भी बता चुका है कि कहीं ना कहीं जून का महीना थोड़ा टफ हो सकता है। इंदौर चूंकि रेड जोन में, निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, उसको लेकर क्या असर तैयारियां हैं कि यदि एक बार छूट के बाद में यदि कहीं पर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब रुकने की ज़रूरत है, तो क्या जून को लेकर भी तैयारी, जिस तरह से गाइडलाइंस और तमाम जो बातें डब्ल्यूएचओ ने भी कही? जून को लेकर के हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये
उछाल इंदौर में ना आए, इसीलिए मैं जो आपको बोला कि अभी हम लोग आगे कोई अनुमति नहीं देंगे, इसको वेट एंड वॉच करेंगे। ये एक्टिविटीज़ उठानी भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जुड़ी हुई ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, मैकेनिक नगर की एक्टिविटी, लोहा मंडी की एक्टिविटी या न्यू सीगंज में जो इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की एक्टिविटी है, इसको भी उठाना ज़रूरी था। उनको उठाया हम लोगों ने। अभी वेट एंड वॉच करेंगे। वो प्रिकॉशंस हम लोग के ध्यान में है कि जब शहर बेसिकली जून का प्रोजेक्शन मेनली इसलिए आ रहा है कि जून में सामान्य तौर पर सिटीज़ खुलेंगी। हम लोग भी ग्रेजुअली 15 दिन से हल्का हल्का लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से परमिशन दे करके, पर अभी इस सख्ती रहेगी शहर में। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी प्रारंभ नहीं होगी जब तक के आदेश हुए हैं। सर, सफाई की आदत आपने शहर को डलवाई और अब आप चूंकि कलेक्टर हैं और आपके सामने एक ऐसी चुनौती है कि अब आदत सुरक्षा के संसाधनों की डलवानी कोरोना के चलते, कितनी आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि जनता को एक बार फिर सफाई की आदत की तरह ही सुरक्षा साधनों के उपयोग की आदत डलवाई जाए, फिजिकली डिस्टेंसिंग की आदत बनाई जाए? तो उस जागरूकता और प्रचार प्रसार को लेकर भी क्या हमें मनीष सिंह जी का वही अवतार देखने को मिल सकता है जो निगम आयुक्त तो रहते देखा था? देखिए, निगम आयुक्त वाला रोल अलग रहता है, कलेक्टर वाला रोल अलग रहता है, पर हाँ, नगर निगम टीम बहुत सक्षम है हमारी यहाँ पर, और उसी के माध्यम से बोला भी हमने कि जो आईसी ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उसके माध्यम से हम लोग करेंगे उसको। और डेफिनेटली जागरूकता लाने की शहर में ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं, पर मुझे अभी जागरूकता नहीं दिख रही लोगों की, और लोग लापरवाही कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा कई जगह पे जागरूकता अभी नहीं दी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, मास्क के सही उपयोग को लेके जागरूकता लोगों में उतनी जैसी चाहिए अपेक्षित वैसी नहीं आई है अभी। उसके लिए प्रयास हम लोग करेंगे। आने वाले समय में हम लोग उसी पे कार्रवाई करेंगे अवेयरनेस के ऊपर। तो सर, ये माना जाए कि एक वृद्ध पैमाने पर जागरूकता अभियान भी यहाँ चलाया जा सकता है? बिल्कुल चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट शहर के लिए है, वो जागरूकता अभियान चलाने की है। सर, ईद जैसा त्यौहार भी आज आपने दोपहर में भी उस बारे में बात की थी, क्या अपील करना चाहेंगे आप अंतिम सवाल के तौर पर? मैं आपसे पूछना चाहूँ। ईद में सब शुभकामनाएं दूंगा। मैं अपने जितने मुसलमान भाई हैं उनको शुभकामनाएं दूंगा एडवांस में। दूसरा ये भी बोलूँगा कि बड़ी मुश्किल से जितने भी हमारे लोकेलिटीज़ थी जहाँ पर हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते थे, सब संभल गए हैं, लोग सुरक्षित हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्या तकलीफ़ें आई हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत उन लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। और अब मैं उनसे अनुरोध करूँगा, घर में रह के ईद मनाएं, घर में रह के नमाज़ करें। ना मस्जिद में जाने की अनुमति है, ना ईदगाह में जाने की अनुमति है, और इसको सख्ती से पालन किया जाएगा। और घर में रह के ही इस चीज़ को हर्षोल्लास से जैसा भी आपको मनाना है मनाएं। इसमें किसी प्रकार के बाहर निकलने की किसी प्रकार की रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। तमाम महत्वपूर्ण पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ये भी कहा है कि 1-2 दिन में शहर के 1000 से ज़्यादा क्लिनिक्स जो हैं वो चालू हो सकते हैं, लेकिन अब रियायत का ये दौर थम जाएगा क्योंकि जून में जो रहेगा वो थोड़ा टाइम टफ रहेगा। इसलिए अभी तक जितनी भी रियायतें दी गई है उस पर अब उसके आगे अब विराम लगा दिया जाएगा। और पूरी जिस तरह से उन्होंने एक अपील की है शहरवासियों से कि जिस तरीके से एक पालन किया जाना चाहिए सुरक्षा संबंधी संसाधनों का और कोरोना वायरस के खिलाफ दूरी बनाए रखने की जो प्रयास है, वहाँ इंदौर फिलहाल अभी जिस पैमाने पर फिट होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो एक अपील भी उन्होंने की है कि अब रियायतें बढ़ रही है तो उसके साथ निश्चित तौर पर ये जवाबदारियां भी बढ़ रही है कि सुरक्षा बनाए रखना है अपनी और अपने लोगों के लिए। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजाना न्यूज़ इंदौर।